सावधान सावधान, पोर्न देखती हो, हमारा सहयोग नहीं करोगी तो इसका खामियाजा तुमको भुगतना पड़ेगा, जो आपकी जमा पूंजी खाली कर सकते हैं। समय डिजिटल हो गया, आधुनिक समय में हर हाथ में मोबाइल है, लेकिन मोबाइल हाथ में होने के बाद भी अब खतरे से पूरी दुनिया भरी हुई है। और इस समय आप लगातार किसी के पास फ़ोन कॉल्स करते होंगे तो लगातार आप सुनते होंगे, जो आपको कहीं ना कहीं इरिटेट करता होगा, लगता होगा ये क्या दिन भर चल रहा है। सावधान सावधान करके लोगों को सतर्क करने के लिए एक तरह से जो कॉलर ट्यून है सरकार ने जारी किया है, ताकि हर लोग सुन सुन के कम से कम सचेत रहें कि आपके पास में अगर अनचाहे नंबर से वीडियो कॉल आते हैं या फिर फ़ोन कॉल्स आते हैं या ऑनलाइन मैसेजेस वगैरह आते हैं तो उसका तुरंत रिप्लाई ना करें, थोड़ा सा सोच समझ लीजिए, क्योंकि ये साइबर अपराधी हो सकते हैं जो आपकी जमा पूंजी खाली कर सकते हैं। एक ऐसा ही मामला आज आपको बताता हूं, जो कि छत्तीसगढ़ की न्यायधानी बिलासपुर से सामने आई है, जहां पर एक महिला के साथ में साइबर ठगों ने ऐसी ठगी की कि पूरे के पूरे 8,45,000 रुपये ठग लिए। उसके बाद में होना क्या था, महिला थके हारे बाद में जब उसका ठगी का एहसास हुआ तो उसके बाद में पुलिस थाना पहुंचकर मामले की शिकायत दर्ज कराई। दरअसल मामला ऐसा है, जहां पर एक सिविल लाइन थाना क्षेत्र अंतर्गत बिलासपुर में रहने वाली एक महिला को एक फ़ोन कॉल आता है, जिसमें वो अपने आप को फ़ोन में बात करने वाला एक क्राइम ब्रांच का ऑफिसर बताता है और उस महिला को कहता है कि तुम पॉर्न देखती हो, छोटे बच्चों का पॉर्न देखती हो, और हमें इसके बारे में पूरी पूरी जानकारी हो चुकी है और आपके खिलाफ में थाने में मामला दर्ज किया गया है, एफआईआर दर्ज किया गया है। अब महिला इतने से सुनने के बाद में हक्की बक्की रह जाती है कि ये क्या सुन रही हूँ और मेरे बारे में ऐसी सब चीज़ें, केस दर्ज हो गया है। महिला डरी सहमी हो जाती है, वो इस लोक लाज के डर से ऐसी चीज़ें किसको बताए ये किसी को पता नहीं है। वो महिला और उस जो फ़ोन किया था तथाकथित अधिकारी, उसको ही पता था इन दोनों चीज़ों के बारे में कि क्या सही है क्या गलत। अब महिला लगातार वो कह रही थी कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं था और वो फ़ोन में लगातार डरा धमका रहा था कि तुम्हारे खिलाफ में मामला दर्ज किया गया है और तुमको अब पेश होना पड़ेगा यहाँ पर, या तो फिर समझौता कर लो, अगर हमारा सपोर्ट नहीं करोगी, अगर इस जांच में हमारा सहयोग नहीं करोगी तो इसका खामियाजा तुमको भुगतना पड़ेगा। ले दे के बात पैसों पर आती है और पैसे वो युवक मांगने लगता है जो अधिकारी अपने आप को बताता है, और वो महिला से 9 लाख रुपए की डिमांड करता है और महिला जैसे तैसे करके इधर उधर से करके 8,45,000 रुपये उसके अकाउंट में ट्रांजेक्शन भी कर देती है। और उसके बाद में जाके पता लगता है कि वो पूरा का पूरा साइबर फ्रॉड था और इसको डरा धमका के डिजिटल अरेस्ट किया गया था, और इसके बाद में महिला ने डर में आके पूरे के पूरे जमा पूंजी को उसके हवाले कर दिया एक झटके में। मामला इतने से ही ख़त्म नहीं होता, क्योंकि ये एक वानगी भर है। देश में ऐसे कई मामले चल रहे हैं जहां पर लोगों को फर्जी फ़ोन कॉल आते हैं, जिसमें डराया धमकाया जाता है, जिसमें लगता ये है कि सच में ऐसी कुछ चीज़ें हो रही है, और आरोपी लगातार धमकियां देते हैं बदनाम करने की या फिर केस में फंसाने की धमकियां देते हैं। आपके खिलाफ में मामला दर्ज किया गया है, एफआईआर दर्ज किया गया है, आपको इतने पैसे देने होंगे, ये सारी चीज़ें कहते कहते वो सभी पैसे को ट्रांजैक्शन करवाते हैं। लोग कुछ समझ पाते, बाद में जाके एहसास होता है कि उनके साथ में ठगी हुई है। ऐसे बहुतेरे मामले हैं। न्यायधानी बिलासपुर से सामने आया है, जिसको लेके पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध करके मामले को गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई शुरू की है। अब आरोपी कौन है और कहां से फ़ोन कॉल्स आए हैं, इसकी जांच पड़ताल पुलिस कर रही है। लेकिन आप लोग सतर्क रहिए, सावधान रहिए। अगर कोई भी अधिकारी बन के, जज बन के, या फिर वकील बन के, या फिर पुलिस अधिकारी बन के कॉल आपके पास करते हैं तो एक बार आप सावधान ज़रूर रहिए कि ये फ़ोन जो फर्जी हो सकते हैं और आपको डरा धमका के आपकी जमा पूंजी खाली करने की नीयत से आपके पास कर सकते हैं। इस तरह के कई तरह के मामले कि आपके भाई को हमने अरेस्ट कर लिया है, इस मामले में उस मामले में आप तुरंत पैसे भेजिए, या फिर कई लोग आपकी ये सारी चीज़ें हमारे पास में है, प्राइवेट चीज़ें हमारे पास में है, आपके खिलाफ में ये मामला दर्ज हुआ है। ऐसी तमाम चीज़ें बरगला बरगला के लोगों को डरा धमका के एक तरह से डिजिटल अरेस्ट करके पैसे ऐंठ रहे हैं।
और ऐसे समय में, डिजिटल समय में, अगर आप लोगों के पास भी कोई अनचाहे नंबर से फ़ोन कॉल्स आते हैं तो कृपया उसको रिसीव ना करें, और रिसीव करते भी हैं तो एक तरह से समझ जाइए कि ज़रूर कोई ना कोई फर्जी होगा। आपको अगर इसकी सूचना कहीं पर देनी है तो 1903 में आप दे सकते हैं फ़ोन कॉल करके, कि अगर आपके पास में कोई सूचना, इस तरह की फ़ोन कॉल्स आते हैं, धमकी भरे कॉल आते हैं, मैसेजेस आते हैं, वीडियो कॉल आते हैं। ये लोग पूरे के पूरे एक तरह से गिरोह चलाते हैं। अगर वीडियो कॉल करते हैं तो पीछे तरफ का बैकग्राउंड ऐसा रखते हैं जिसमें आपको लगे कि एक पुलिस स्टेशन में है और कोई पुलिस इंस्पेक्टर आपसे बात कर रहा है। अगर कोई जज फ़ोन करता है तो ऐसा लगता है जान मानो पीछे तरफ कोई जज का कटघरा है, और पूरा का पूरा जैसा स्ट्रक्चर होता है, जिस ढंग का पूरा वहाँ पे इंटरफेस दिखाई देता है कोर्ट का, उस ढंग का इंटरफेस वो लोग बना के, बैकग्राउंड बना के वीडियो कॉल करते हैं, ताकि सामने वालों को ये बिल्कुल भी भनक ना लगे कि आदमी फर्जी है या असली है। और इस तरह के जो मामले आते हैं तो एक चीज़ ध्यान रख लीजिए कि पुलिस वाले कभी भी इस ढंग के फ़ोन कॉल्स करते नहीं हैं, और कोई भी एफआईआर की कॉपी आपको व्हाट्सएप में सेंड नहीं करते हैं। इस ढंग के साइबर फ्रॉड बहुत हो रहे हैं पूरे देश में, अलग अलग जगहों से अलग अलग मामले सामने आ रहे हैं, और कई लोग अपनी जमा पूंजी इसी के चलते गंवा रहे हैं, इनको इनके हाथों में दे रहे हैं। और पुलिस भी लगातार ऐसे लोगों को आगाह कर रही है, सतर्क कर रही है, सावधान कर रही है कि आप लोग सावधान और सतर्क रहें। अनचाहे नंबर से अगर फ़ोन कॉल आते हैं, वीडियो कॉल आते हैं तो उनको उठाने से बचिए, नहीं तो हो सकता है आपको इसका गंभीर खामियाजा भुगतना पड़े, और कई लोग भुगत भी रहे हैं। तो आप लोगों से निवेदन है कि अगर आप लोगों के पास में इस ढंग के कॉल आते हैं तो उसका तुरंत रिस्पॉन्स ना करें, थोड़ी देर रुक जाइए, संभल जाइए, उसके बाद सोचने विचारने के बाद में कोई रिस्पॉन्स कीजिए कि ये साइबर फ्रॉड भी हो सकता है। खैर, इस मामले पर आपके विचार क्या हैं नीचे बताइएगा। बाकी सरकार तो अपने स्तर पर लगातार फ़ोन कॉल्स में कर ही रही है सावधान आगाह, लेकिन आप सावधान और सतर्क रहेंगे या नहीं, ये आपके ऊपर में है। मामले पे अपने विचार बताइएगा। बाकी खबरें और भी है जिसके लिए बने रहिए छत्तीसगढ़ के साथ में। नमस्कार।